कुमार गौरव, देश देख रहा है और सबको समझ में आ रहा है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो सरकार का मकसद था वो कामयाब हुआ। कई मुद्दों पर जो कि जनता से जुड़े हुए थे उन पर सार्थक बहस होनी थी, उनका हल निकालना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? विपक्ष तो अपने मुद्दे उठा ही रहा है, हंगामा कर रहा है, लेकिन क्या सरकार संभली? जैसे एक मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, शेर चूहे वाला जो बयान था वो बाहर का था, लेकिन उसको सदन में पुरजोर तरीके से उठाया गया, उसमें भी जनता के समय की बर्बादी हुई। क्या इन सब से बचा जा सकता था? देखिए, जाहिर तौर पे जहां तक सदन को चलाने का सवाल है, सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेवारी होती है। जैसा कि आप जानती हैं कि जब सदन चलाना होता है, जब डेट अनाउंस होती है, उससे पहले तमाम विपक्षी और तमाम राजनीतिक दलों के साथ सरकार की बैठक होती है और उसमें तय होता है कि सरकार किन किन एजेंडों पर चर्चा करेगी। विपक्ष से भी पूछा जाता है कि किन मुद्दों पर वो चर्चा चाहती है। उसके बाद दोनों मिलकर बीच का रास्ता निकालते हैं और सदन की कार्यवाही चलती है। कुल मिलाकर अगर इस सत्र की बात की जाए तो मुख्य तौर पे बाहरी मुद्दे, हालांकि शराब का जो मामला था बिहार का, वो जाहिर तौर पे लोकसभा और राज्यसभा में सांसद हैं बिहार से, तो वो ये एक मुद्दा था और वो इसे उठाएंगे। ये आम लोगों से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस पर कोई एतराज भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, जहां तक अलवर में मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा दिया गया बयान था, ये एक अलग तरह का माहौल सदन में कल देखने को मिला। मल्लिकार्जुन खड़गे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने बाहर अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो लाइन कही आरएसएस और बीजेपी के बारे में, अमूमन ये होता है कि विपक्ष ही सरकार से किसी मुद्दे पर चर्चा की मांग के तहत हंगामा करता है। तवांग मुद्दे पे लगातार पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से रोज दिन नोटिस दिया जाता है, सरकार से वो चर्चा की मांग करती है। लेकिन कल मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर माफी मांगने की मांग करते हुए सदन के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष के लोगों ने ही हंगामा किया और इसकी वजह से लगभग आधे घंटे लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई और 11:30 में फिर से शुरू हुई। तो ये एक अलग मामला। कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे मसले होते हैं, जैसे राष्ट्रपति वाला जो पिछली बार जो बयान कुछ राष्ट्रपत्नी कहा था अधीर रंजन चौधरी ने, उसे लेकर भी सत्ता पक्ष ने सदन में बवाल किया था। तो कई बार सत्ता पक्ष जिसके पास ज़्यादा जिम्मेवारी होती है सदन को चलाने की, क्योंकि उनके मंत्री होते हैं, उन्हें जवाब देना होता है, विपक्ष उनसे सवाल पूछता है, वो भी हंगामा करते हैं। तो इस खेल में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही तरह के हैं। अपनी राजनीति चमकाने के लिए भी संसद का इस्तेमाल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक इस सत्र की बात है विपनेश, सरकार ने यह तय किया था कि 16 नए बिल लेकर वो इस सत्र में आएगी और सभी को चर्चा करके कोशिश करेगी कि पास कर ले। इसके अलावा विपक्ष ने मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, चीन सीमा विवाद, केंद्र का राज्यों के साथ टकराव, इन सभी मुद्दों पे फोकस करने का फैसला किया था। और हाँ, एमएसपी का भी एक मुद्दा था जो विपक्ष ने कहा था कि वो इस मामले को उठाएगा। नोटिस जरूर विपक्ष की तरफ से कुछ मुद्दों पे दिए गए हैं, लेकिन उन पर चर्चा नहीं हुई, चूंकि चर्चा करने के लिए आपको एक माहौल तैयार करना पड़ेगा। बीएससी की जब बैठक होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, उसमें बातें रखनी होंगी और सरकार से बातचीत करके बीच का रास्ता निकाल के अगर आप अपने टॉपिक पे चर्चा चाहते हैं तो सरकार के साथ मिलकर उस पर चर्चा करना होता है। कुल मिलाकर 16 बिल सरकार ने रखे थे। अभी तक दोनों सदनों को मिलाकर 6 बिल पास हुए हैं, 6 बिल पेश किए गए हैं, जिसमें से 4 पास हुए हैं लोकसभा से और 4 दोनों सदनों से हुए हैं। 6 बिल लेकिन 8 पास हुए हैं। 2 बिल पुराने सत्र के थे जो कि लोकसभा में चर्चा के लिए आए थे। तो इस लिहाज से 16 में से 6 अगर आप माइनस कर दें तो 10 बिल अभी भी पेंडिंग है। और ये चर्चा है कि 29 तक ये सदन चलना था, लेकिन 23 तारीख को ही सदन की कार्यवाही स्थगित की जाएगी, क्योंकि सत्ता पक्ष, बताया ये जा रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का इंटरेस्ट इसमें नहीं है। इसके अलावा कार्यवाही की अगर बात कर ले तो प्रोडक्टिविटी रेट, भले ही हंगामा हो, लेकिन प्रोडक्टिविटी रेट बहुत तगड़ा पिछले कुछ सेशन से, पिछली बार अगर किसान आंदोलन के दौरान की बात करें उसको छोड़ दे, जिसमें विपक्ष काफी ज्यादा सक्रिय था, उसको अगर छोड़े तो बाकी समय में प्रोडक्टिविटी रेट बहुत बेहतर रहा है सरकार का सदन को चलाने को लेकर। लोकसभा और राज्यसभा के सभापति कुमार गौरव लौटते हैं आपके पास। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।